बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा खूबसूरत सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर के हवाले से कुछ लोगों को तो एक चीज़ याद आ रही होगी और कुछ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जानते होंगे कि आज साल का सबसे छोटा दिन है। आज दिन जो है वो सबसे छोटा है और जो रात है वो तवील है, तवील तरीन रात होगी आज साल की। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज रात में हम सारी नींद पूरी कर लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस होता है, 1 मिनट के करीब जो है वो अब वक्त जो है वो रात जो है वो कम होती जाएगी, दिन बढ़ता जाएगा कल से। तो कल से जो है ना वो दिन वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। खैर, आज सबसे छोटा दिन है। आज मैं आपको बताता चलूं कि जो तलुए आफ्ताब हुआ है वो 6:59 पे हुआ है और गरूब आफ्ताब का वक्त 5:10 है। तकरीबन ये आज का दिन जो है वो 10 घंटे का है और 14 घंटे की रात है। 14 घंटे की रात अच्छी खासी होती है नींद पूरी करने के लिए, तो आज फिर नींद पूरी कर ही लीजिए जी भर के। आते हैं अपने मौजू की जानिब और आपको बताते चलें कि आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करने वाले हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से हम सारे ही लोग तकरीबन पाकिस्तान भर में हम परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ चुकी है। खा वो कोई भी शहर हो, कराची जैसे शहर में भी इस वक्त सर्दी जो है वो बढ़ चुकी है और जब सर्दी बढ़ती है तो जो गैस का इस्तेमाल है वो भी बढ़ जाता है। हीटर्स इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी गीजर्स इस्तेमाल होते हैं और भी गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हमारे यहाँ तो गैस का इस्तेमाल जो है वो सीएनजी स्टेशंस और मतलब इंडस्ट्री के लिए भी जो है वो यूज हो रही है गैस। मगर बदकिस्मती से इस वक्त जो पाकिस्तान भर की सूरत हाल है मैं आपको बताता हूँ। पंजाब में लाहौर समेत मतलब बेशतर जो शहर है वहां पे गैस का प्रेशर इतना आ रहा है कि चूल्हों में गैस ही नहीं जल रही है। खवातीन का काम जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। जो काम जो चाय का एक कप अगर 5 मिनट में पकता था, अब वो उसके लिए 15-15, 20-20 मिनट चूल्हे के करीब जो है वो हल्की सी आंच पे आपको जो है इंतजार करना पड़ता है। खाना नहीं बना पा रहे हैं लोग घरों में। अब लोगों ने घरों में गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए सिलेंडर्स वगैरह मंगवाना शुरू किए। वो एक अलग खर्चा है। लोगों का कहना है कि महंगाई आगे आसमान को छू रही है और हमें ये सिलेंडर्स वगैरह भी खरीदने पड़ रहे हैं और गैस खरीद के इस्तेमाल करनी पड़ रही है इस तरह से। तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। फिर इसके साथ साथ एक और बड़ी अफसोस की बात यह है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जितने भी सीएनजी स्टेशन हैं पंजाब में, उनमें गैस की फराहमी को मुअत्तल कर दिया गया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज तक सीएनजी स्टेशंस में गैस की फराहमी जो है वो बंद कर दी गई है और उसके साथ साथ गैस प्रेशर की सूरत हाल वहां भी कुछ ऐसी ही है। सिंध में भी कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कराची में भी मुख्तलिफ इलाकों में गैस नहीं आ रही है। गैस का प्रेशर जो है वो इतना नहीं है कि घर में खाने पकाने की जो जरूरतें जो है पूरी हो सकें। तो आखिर ये पहली दफा सर्दी आ गई है क्या, या हम लोगों की जरूरत पहली दफा बढ़ गई है क्या? ये तो हमेशा से होता आया है। तो गैस अचानक से किधर चली गई? गैस क्यों नहीं मिल रही लोगों को? आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, आप सीनियर तज्जियाकार हैं, जनाब आसिफ शेख जावेद साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपसे आज हमने बहुत सारी मालूमात हासिल करनी है। इसी हवाले से एक छोटा सा वक्फा लेके फिर डायरेक्टली आपसे जो है हम इस बारे में तफसीलात जानते हैं। दोस्तों, एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज कैफे में। और आज हम न्यूज कैफे में बात कर रहे हैं पाकिस्तान भर में गैस के बहरान की वजह के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब आसिफ शेख जावेद साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। आपसे हम इस हवाले से तफसील से जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात है। सर, आपको एक दो फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताइए कि गैस की जरूरत हमारी क्या पहले से बढ़ गई है या हमारे पास गैस जो है ना वो अब कम है?
ज़रूरत फ़हीम भाई बढ़ नहीं गई, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लोगों ने सप्लाई देखते हुए और अपना मुल्क का इंतज़ाम और हुकूमत की कारकर्दगी देखते हुए लोगों ने तो अपनी ज़रूरतें बल्कि कर्टेल कर ली हैं। बिल्कुल लेकिन सही है। उसके बावजूद भी कुछ मसला हल नहीं हो रहा, और ये बुनियादी चीज़ें हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये एक अफसोस की बात है कि पिछले कुछ अरसे से कुछ प्रोग्राम्स में हम शिरकत कर रहे हैं जो सिर्फ क्राइसिस पे हो रहे हैं। कभी वो पानी का क्राइसिस हो रहा है, कभी वो बिजली का क्राइसिस हो रहा है, अब इस वक्त गैस का क्राइसिस है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ क्राइसिस ही डिस्कस हो रहे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट तो डिस्कस करते नहीं है ना। बिल्कुल हमारी सही कहा हुकूमत आपने। जो है वो कुछ और मसाइल, बुनियादी मसाइल से ही नहीं निकल सकी। अब 3 साल होने वाले हैं और हुकूमत जो है इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है। तो ये गैस की जो है ये टोटल देखिए मिसमैनेजमेंट है। ये शुरू आप मिसमैनेजमेंट कहते हैं जी, इसे? ये मिसमैनेजमेंट है, टोटल मिसमैनेजमेंट की वजह से ही हमें बुरहान का सामना करना कैसे, पड़ रहा है। क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मौसम सरदार है? क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि इंपोर्ट कब तक हो जानी चाहिए? क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि टर्मिनल्स कब तक बन जाने चाहिए? अब आखिर इन्हें 3 साल होने वाले हैं हुकूमत को, और ये पिछले अदवार में ये सब कुछ मामला देखते रहे और जिस पे ये बहुत तनकीद करते रहे और लोगों ने इसी वजह से इन्हें वोट भी दिया और ये आए भी। तो अगर वही सब कुछ हो रहा है तो पहले भी यही हो रहा था और अब भी यही हो रहा है, तो हम पिछले अदवार में भी यही रो रहे थे कि जी गैस नहीं, पानी नहीं, सड़कें नहीं, सीवरेज नहीं। अभी भी हम यही कह रहे हैं। अब कोई 3 महीने तो नहीं हुए कि हम 3 महीने हुए और कुछ टाइम चाहिए हुकूमत को। 3 साल होने वाले हैं, इसी तरह 5 साल भी गुजर जाएंगे। तो कोई काम भी सही नहीं हो रहा। और इस वक्त मैं आपको सूरत हाल ये है कि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी बात हो गई पूरे मुल्क की, वो तो बंद हो गई है। इस वक्त तो घर में जो आम घरेलू सारिफ है उसको भी गैस अवेलेबल नहीं है। अब ये बात दुरुस्त है कि इसकी वजूहात पुरानी है, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने आके कोई खराबी कर दी। इन्होंने ये किया कि इन्होंने उसको हैंडल नहीं किया, इन्होंने उसको चीज़ों को समझा नहीं कि क्या है। खराबी तो यहाँ से शुरू हुई जब आप 1500 और 1800 सीसी की गाड़ियां जो है वो सीएनजी पे आप देते रहे। ठीक है। और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम आपने बेहतर नहीं किया, आपने ऑयल वेल नए नहीं बनाए, ऑयल फील्ड्स को आपने रिवैम्प नहीं किया। तो ये तो सब होता रहा, लेकिन जो ये हुकूमत थी और इनके पास इतने बड़े इकोनॉमिस्ट और माहिरीन और सारे माहिर मादनियात और ये सब कुछ थे ये लोग, तो इन्होंने ये कैलकुलेशन क्यों नहीं की कि हमें आगे चल के शॉर्टेज हो सकती है? और ये शॉर्टफॉल तो हमेशा से था, तो शॉर्टफॉल को मैनेज क्यों नहीं किया? अब आप देखें कि आज अगर इंडस्ट्री बंद हो रही है, सबसे पहले आपको बताऊं कि यहाँ आप जानते हैं कि सिंध में जो रिजर्वायर हैं वो तकरीबन मोर देन 70% हैं जो पूरे मुल्क में सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। सिंध का ही बुरा हाल है। हम तो ये नहीं कहते कि सिंध की गैस है तो सिर्फ सिंध इस्तेमाल करे या कराची इस्तेमाल, सारे मुल्क का हक है, लेकिन यहाँ भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और कराची तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। 65 से 70% ऑफ द टोटल इकोनॉमी में वो शेयर करता है, और सिंध में वो अराउंड 90% कर रहा है सिंध के उसमें। तो ऐसा क्यों है कि कराची की या सिंध की जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है? अगर हमें आप इस वक्त देखें, इस वक्त कुछ हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, कुछ ऑर्डर्स भी हमें मिल रहे हैं। इस वक्त मौका है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, और ये चीजें जो हैं जो सर आपने एक्सपोर्ट्स वाला सही नुक्ता उठाया। मैं अपने मतलब प्रोग्राम के तो आखिरी लम्हात में मैं इस हवाले से जरूर आपसे बात करूंगा, क्योंकि वो भी एक बड़ा एक अहम मौजू है। सर देखिए, गैस की मतलब गैस का बुहरान पहले भी आता रहा है, पिछली हुकूमतों में भी इतना नहीं रहा जितना इस दफा रहा है, मगर वो तो चले मान लिया कि वो लोग तो सारे करप्ट लोग थे, ठीक है, वो अपने काम को सही तरह अदा नहीं करते थे। ये लोग तो ईमानदार लोग हैं ना सारे, जो खान साहब ने तयन किए हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो इनकी जानिब से क्या कोताहियां हुई हुई हैं? और ये चले ठीक है, ये कुछ दिन अभी तक जो हो गया सो हो गया, मगर आगे भी सर्दियां बाकी हैं, बच्चों के बुरे हाल हैं। मतलब आप देखें कि इस मतलब जिस वक्त में हम इसको जिंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लू हो जाना किसी का, ये अजीब सी एक बात है कि कोरोना वायरस की वजह से सिम्टम्स एक हैं, लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, मतलब आप करीब नहीं बैठने देते अगर आप थोड़ा सा खांसना शुरू हो जाए। आप ठंड की वजह से लोगों को बीमार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बीमार कर रहे हैं। तो ये आखिर कब तक ये सारा मामला चलता रहेगा? इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? थोड़ा सा इस हवाले से देखिए, बात ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिसमैनेजमेंट है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को कोई पाइपलाइन लानी थी सिंध तक गैस की, और उसमें वो काफ़ी तवील पाइपलाइन थी, उसमें भी उनको कुछ फेडरल गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट में कुछ मसाइल थे, या उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, और कुछ एक पेज पे नहीं आ पा रहे थे। उसके लिए भी जो हमारे चेयरमैन BMG जुबैर मोतीवाला को उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने उसमें मेडिएशन की और वो भी हल करवा दिया। तो कहने वाली बात यह है कि अगर ये सब कुछ भी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने करना है, BMG ने करना है, या ताजिरों ने करना है, तो फिर हुकूमतें क्या कर रही हैं?
आप देखें आए दिन आपने सुना अच्छा, होगा मुझे कि उसका सर वो इतराज नहीं, अगर इन्होंने ही करना है तो फिर वक्त पे इनको काम इनसे करवाया जाए, बात खत्म की। देखें ये जो सर्दी में आज हम लोग ये बर्दाश्त कर रहे हैं सारा एनवायरनमेंट गैस के बहरान वाला, ये ना होता एटलीस्ट। और देखें ये आप देखें कि अगर आप अखबार उठा लें, आप टीवी प्रोग्राम्स पे सुन लें, खबरें सुन लें, तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि नहीं ये सब चीजें कंट्रोल में, हमने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो सब चीजें कहाँ हो रही हैं। अच्छा फिर कहते हैं जी वो स्टॉक एक्सचेंज में बहुत तेजी है, ये सब कुछ खबरों में हम सुन रहे हैं, बयानात सुन रहे हैं। भाई वो आम आदमी को कहाँ बेहतरी नजर आ रही है? जो सड़क पे आम आदमी चल रहा है उसके लिए क्या बेहतरी हो रही है? करप्शन कहाँ खत्म होगी? कहते हैं 200 अरब रुपए की रोज करप्शन होती थी, अब वो नहीं हो रही, तो कितने पुल बन गए, कितने डैम बन गए, कितने स्कूल बन गए। बस ये मिस मैनेजमेंट है और ये इन्होंने डिले किया इंपोर्ट में, टर्मिनल्स बनाने में किया, जिसकी वजह से सब हो रहा है। देखें अब ये जो हो रहा है कि जी सिलेंडर के जरिए आप लोग घरेलू सार्फिन जो है वो सिलेंडर के जरिए गैस ले रहे हैं, आए दिन आप देखते हैं सिलेंडर में धमाका हो रहा है, कीमती जानें जाया हो रही हैं। ये इस तरह से मुल्क नहीं चलते एडहॉकिज्म पे कि आपके पास गैस नहीं, आपने सिलेंडर ले लिया, आपके पास सिक्योरिटी नहीं, आपने सिक्योरिटी गार्ड ले लिया, आपके पास स्कूल नहीं, आपने प्राइवेट स्कूल में कर लिया। तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? अगर सारे काम अवाम ने खुद ही करने हैं तो भाई फिर हुकूमत क्या कर रही है? टैक्स हम किस चीज के लिए दे रहे हैं? बिजली में जनरेटर से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, गार्ड में अपना लेके घूम रहा हूँ, ठीक है, सड़क हम मोहल्ले वाले मिलके बना रहे हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो मिलके अपनी सड़क बना रहे हैं। ये इस तरह से नहीं चलेगा। और यही सब बातें थी और जिनकी वजह से लोग तंग थे और लोगों ने इन्हें बिल्कुल वोट दिया और इनको लाए, लेकिन ये कुछ हल हुआ नहीं। सर एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, मैं अपने नाजरीन से दरखास्त करूंगा कि वक्फे से हम जैसे ही वापस आते हैं तो आप भी हमें कॉल करके आप बताइए कि आपके यहाँ क्या सूरत हाल है बिजली गैस के बहरान की वजह से, और कोई ऐसा मशवरा जो आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुद से बाकी सारे लोगों तक और हुकूमतों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर हाजिर है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज कैफे में। न्यूज कैफे में हमारे साथ आसिफ शेख जावेद साहब मौजूद हैं। आप एक सीनियर तजियाकार हैं और पाकिस्तान भर में गैस के बहरान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप दोस्त हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको जो है अभी नंबर देखने को मिलेगा और उस नंबर पे आप राब्ता करके आपके इलाके में जो गैस की सूरत हाल है उसके बारे में हमें आगाह कर सकते हैं और इस जो मुजमुई तौर पे इस सारी जो सूरत हाल पे आप क्या अपनी राय रखते हैं वो हमारे प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। सर हमने देखा है कि लोगों ने तो अपनी जरूरत तो पूरी करनी है, बाहर से महंगे महंगे खाने तो हम कोई भी बंदा बेशक वो जितना मर्जी बेहतर जो है वो आमदनी उसकी हो मगर अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। तो अब हर मतलब छोटे बड़े घर की जरूरत बन रहा है ये गैस का सिलेंडर। आप जिस तरह वक्फे पे जाने से पहले बता रहे थे कि किस हद तक खतरनाक चीज है, जरा इस बारे में बताइए। सिलेंडर देखें फहीम भाई, सिलेंडर बहुत खतरनाक चीज है और आपके पास कोई जो आम सारिफ है, जो एक आदमी है घर के लिए वो ले रहा है, उसके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है चेक करने का कि वो चेक करे कि जी ये सिलेंडर जो है ये क्वालिटी का है या नहीं है और इसकी क्या लाइफ है और क्या स्ट्रेंथ है। वो कोई भी सिलेंडर किसी से भी उसको चाहिए होता है, जरूरत के लिए वो ले आता है और फिर उसके लिए जाहिर है कि सुई सदन गैस के भी तो लाइफ होती है, मतलब लाइफ होती है, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन उसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि कोई भी सिलेंडर लगा के आपने जो है वो घर में खाना पकाना शुरू कर दिया या अपना छोटा मोटा कोई अगर कॉटेज इंडस्ट्री है तो वो गैस का काम करे। ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है। लेकिन ये कि अब अगर कोई मजबूर हो जाएगा तो उसके पास इतना टाइम भी नहीं है, ना उसके पास इतने पैसे हैं कि उसको खाना पकाना है, तो पहले वो बहुत हाई क्वालिटी का वो सिलेंडर ढूंढता फिरेगा या स्टैंडर्ड्स मीट करता फिरेगा। तो ये करने के काम हुकूमतों के होते हैं। आए दिन धमाके हो रहे हैं, आए दिन धमाके हो रहे हैं, कीमती जाने जा रही हैं। ये कोई हल नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे लोगों का मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं, ठीक है, बच्चे झुलस रहे हैं, घरों की ऐसी आए दिन ऐसे वाकयात देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए गैस की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाए। सर कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मंजूर इलाको नजीबुल्लाह रिपोर्ट से न्यूज कैफे में। वालेकुम सलाम मंजूर भाई, कैसे हैं आप? मैं क्या बताऊं कि कैसा हूं, इतनी ठंड, बर्फबारी और ऊपर से मुसीबतों के ढेर। अच्छा, कहाँ हरीपुर में कैसा मौसम है, जरा ये तो बताएं ना हमें। जनाब अली, एबटाबाद, मनसेरा, नथिया गली और मरी की तरफ बर्फबारी और उसकी ठंडी हवाएं हमारे हरीपुर में। वाह वाह वाह, गैस आ रही है?
ओए होए होए, ऐसी आ रही है कि हमारी भी जो है ना बस बत्ती गोल है। जनाब अली, मैं इतना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉल मिल गई है और सर अच्छा। बैठे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इनको मेरा बहुत बहुत सलाम। आपको सलाम कह रहा हूं। वालेकुम सलाम। अच्छा मंजूर भाई, मुझे ये बताएं कि गैस की जो फराहमी है वो कब से नहीं है, जरा इस बारे में हमें बताएं, थोड़ा सा आइडिया दें, और अभी आगे गैस की जरूरत कितनी है आपके इलाके में, जरा वो भी हमें बताइएगा। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ जनाब अली, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जितना भी इलाका है हरीपुर का और जितनी भी पट्टी है अब्टाबाद तक गैस मतलब है कि पाइपलाइनें और चीजें है, लेकिन आ नहीं रही, यकीन आ नहीं रही। यानी उस वक्त जाती है जिस वक्त तवे के ऊपर रोटी पड़ी हो, अच्छा उस वक्त जाती है जिस वक्त नाश्ते का अंडा उबाल रहे हो, और उस वक्त जाती है जब रात के लिए जो है ना सालन वगैरह बना रहे हो। एन उसी टाइम पे जाती है और फिर मेरी और बेगम की इसी बात पे लड़ाई होती है। कहती है चूल्हा बनाओ और इधर लकड़ियां लेके आओ और आके इधर बनाओ और बच्चों को खिलाओ। और इतनी फिर मेरी मुंह से वो बातें निकलती हैं कि या अल्लाह हमारे पाकिस्तान। ठीक है मंजूर भाई, अच्छा ये सर्दियों में देखें, जो जितने भी बर्फानी इलाके हैं जहां पे सर्दी बहुत ज्यादा है, वहां पे तो गैस की फराहमी जो है वो यकीनी बनानी चाहिए हुकूमत को। मुझे ये बताएं, ये कब से, कितने सालों से ये सिलसिला जारी है कि गैस जो है वो उसकी भी लोड शेडिंग हो रही है? जनाब अली, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ क्योंकि मुझे तजर्बा है कि हमारे इलाके के अंदर पिछले 1 साल से 2 साल से भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। पहले तो जबरदस्त किस्म की हर चीज थी, एलपीजी मिलती थी, सिलेंडर मिलते थे, अब तो सिलेंडरों के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है और इतना बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता। ये पिछले 1-1.5 साल से जो है ना हमारा बुरा हाल है। अच्छा लकड़ी नहीं मिल रही, गैस को तो छोड़े, जैसे गैस नहीं आ रही लकड़ी भी उसके मुकाबले में नहीं मिलती। नहीं लकड़ी नहीं, लकड़ी तो इस्तेमाल आपने करनी नहीं है, मैं आपको बताऊं। देखें लकड़ी इस्तेमाल होती है ना तो उसके पीछे किसी ना किसी एक दरख्त को काटा गया होता है, वो नहीं इस्तेमाल करनी है आपने मंजूर भाई। हमारे यहाँ जो पहाड़ों के इलाके में आते हैं वो वाली एक हल्की सी बूटी, जड़ी बूटियों चीजें होती हैं, उसमें से काट के लाते हैं, वो असली वाले दरख्त नहीं काटते। असली ये नकली कोई प्लास्टिक के दरख्त होते हैं, ये कौन से जो ऐसे ना करें यार। ये जंगली जड़ी वो अपना बूटियां वगैरह होती हैं उसको, लेकिन मसला ये है कि हम बहुत तंग है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए जो कोई सवाब बनाए तो ये गैस आ जाए और हमारी भी घर से जान हो। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मंजूर भाई। मंजूर भाई आपने कॉल किया। अच्छा ये सूरत हाल है, देखें कितने अफसोस की बात है कि वो कह रहे हैं जी मैं लकड़ियां ढूंढ रहा हूँ। आप 2021 में खड़े हुए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप लकड़ियों की बातें कर रहे हैं, मतलब खाना पकाने के लिए या अपने जरूरियात हासिल करने के लिए आपको लकड़ियां ढूंढ रहे। चेक करें ये कहाँ पहुंचा दिया हमें, 20 है, कहाँ स्टोन एज में पहुंचा, क्या क्या बातें की थी, 1100 अरब रुपए का पैकेज दे दिया हमें, कहाँ है वो? ये कराची के लिए था सिर्फ 1100 अरब, 3600 अरब लेकर और 1100 अरब देना था इन्होंने 3 साल में। 3600 अरब सालाना कंट्रीब्यूट कराता है कराची एक्सचेकर में, और 1100 अरब आपने दिया है वो भी 3 साल में, जिसमें 800 बिलियन जो है वो शायद सिंध गवर्नमेंट ने शेयर करने हैं, बाकी 300 फेडरल गवर्नमेंट ने और कुछ और रिसोर्सेस है। लेकिन वो सब कहाँ है? ये सब कह के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं। कराची का बुरा हाल है। और ये देखें, समझने वाली बात ये है कि अगर कराची पे इम्पैक्ट आ रहा है तो ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे मुल्क पे जा रहा है। कराची आपका कमाऊ पूत है, कराची आपको कमा के दे रहा है और सारी इंडस्ट्री यहाँ पे है, मेजर शेयर एक्सपोर्ट्स का यहाँ से हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं कराची के साथ सलूक? फिर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, और जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो सारा मामला है वो यही इसी शहर के जरिए होता है। पोर्ट आपकी मेनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी केटर वो कर रहा है, लोग यहाँ पे हैं, इंडस्ट्री यहाँ पे है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। मैं अब ये बहुत दफा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझता हूँ कि देखें, आपको आइडेंटिफाई करते रहना चाहिए। इससे आप परेशान नहीं हो सकते कि मैंने कहा और ये हल नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें आप कहते हैं 90% नहीं होती, 10% हो जाती। ये आपका काम है कि आप आवाज बुलंद करते रहें, आप अपना पैगाम पहुंचाते रहें और उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आज की सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है। ठीक है आसिफ शेख साहब, अभी हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे ना, तो आप हमें कुछ इस हवाले से बताइएगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि इन्हीं वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, अगर मुल्क में एक चीज है, एक मसला है, हम गैस पूरी नहीं हो रही है, तो वो उसको बेहतर तरीके से मैनेज करके लोगों की जरूरत तो पूरी की जा सकती है ना, है ना?
तो जरा आपने इस हवाले से कुछ तजवीज देनी है हुकूमत को और आवाम को भी इस्तेमाल के हवाले से। एक कॉलर भी हम जल्दी से नहीं शामिल कर लेते हैं, अगर हमें वक्फे पे ना जाना पड़े फौरन। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? गैस से मर गए हैं यार, इनको पूरे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए कि तेल के कुएं कितने हैं, कितने ज़खायर हैं इनको। हम तो लकड़ियां जला जला के मर गए, हम तो ठटर के मर गए, एहसास ही नहीं है। मैं आज मौका मिला अल्लाह के फजल से, मैं इस बंदे को बताऊंगा कि भाई ये हमारा। मुझे बताइए कि एक मिनट, मुझे बताइए आप फयाज साहब चकवाल से आपने कॉल किया है, तो कब से गैस नहीं आ रही? सर ये तो समझो कि मैं जब 10 पैसे 4 आने फीस होती थी, और मेरी 50 साल उम्र है और लकड़ियां काट काट के गुजारा करते हैं। 50 साल मेरी उम्र है। मैं आपको तेल के कुएं सर गिनाता हूँ, गिन गिन के गिनाता हूँ तेल के कुएं और गैस के कुएं, और गैस इतनी निकली है कि बेअंता। मेरे गांव से मैं 2 किलोमीटर आगे, 4 किलोमीटर आगे और 10 किलोमीटर आगे और 20 किलोमीटर आगे, मैंने इलाकों का नाम बताऊंगा आपको। बताएं बताएं बताएं, हमारे पास वक्त कम है, कब बताएंगे, बताएं आप। सर आप ये देखें कि चकवाल से मतलब है मंदरा और चकवाल के दरमियान, चकवाल की तरफ जाएं तो टुडियाल जगह आती है सर, बहुत बड़ा तेल का कुआं है सर। टुडियाल के अंदर से ये इलाका 10 किलोमीटर का टुकड़ा नहीं है सर। दुरताले के नाम से मशहूर है। दुरताले के अंदर सर एक मोड़ा कहलाता है, उसके अंदर है सर। उसके बाद 8 किलोमीटर के बाद राइट हैंड तक गुजर खान मेन स्टॉप है। ठीक है, ठीक हो गया। बहुत बड़ा फयाज साहब थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। हमें आपकी जानिब से मतलब ये सुनने को मिला है कि आपके इलाके में भी गैस नहीं आ रही है और गैस के ज़खायर वहां पे मौजूद हैं आपके इलाके में। ठीक है, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं हमारे मेहमान से इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। सर्दी और गैस का बहरान, आवाम परेशान, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आसिफ शेख जावेद साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर देखिए, अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं मेरे जहन में, मैं चाहता हूँ कि इन पर बात की जाए। एक तो गैस का जो बहरान पैदा हुआ है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम को सही तरह से आगाह कर सके कि भाई ये वजह बनी है, इस वजह से आप सबको इस तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, ये इतने दिनों तक जो है ये हमें मसला रहेगा और तब तक आपने सबने हमारा साथ दे के इस तरह इस्तेमाल करना है। आपको 1-1 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए या जो भी है 3 ये गैस आएगी, बिल्कुल सही आएगी। इसके अलावा या फिर आप ये बताएं कि जनाब हमारे पास गैस कम है, हमने सबने इस तरह गुजारा करना है, हमने इंडस्ट्री को भी गैस देनी है, तो आपको 2-2 घंटे के लिए गैस दे रहे हैं। हम आपसे यकीन दहानी करवाते हैं आपको कि आइंदा सालों में या अगले कुछ महीनों में सारे मामलात हल हो जाएंगे। अभी हमने इस तरह गुजारा करना है। ना अवाम को कुछ पता है, ना इन लोगों को कुछ पता है, इस तरह कैसे चलता रहेगा सारा कुछ? मैं इस हवाले से आपसे कुछ बात देखिए, बात यह है जैसे अभी आपने ब्रेक से पहले भी कहा था कि अगर अब शॉर्टेज तो है तो उसको कैसे हल करना है, और प्रेशर भी नहीं आ रहा और वादा भी उन्होंने किया है कि मिलेगा। यही बात जुबैर मोतीवाला साहब ने भी कही कि जब उनके साथ सारे मामलात हुकूमत के साथ तय भी हो गए और एक्सेसिव रेट्स पे भी उन्होंने एग्री कर लिया कि जाहिर है उनकी मजबूरी है, जिसने इंडस्ट्री ने गैस चाहिए वो महंगी रेट पे भी ले रहा है। वो कहते हैं 786 वाला हम 930 पे खरीद रहे हैं रेट, लेकिन उसके बावजूद भी वो गैस नहीं मिल रही। फिर उन्होंने कहा जब संडेज को भी गैस मिलेगी तो संडे को भी इंटरप्ट हो रही थी। इसका ये करना होगा। देखें, कराची का स्टेक बहुत ज्यादा है पूरे मुल्क की तरक्की में, ठीक है, और कराची का नुमाइंदा है कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि हमें बुला बुला के वहां पे मीटिंग करें। ये मिनिस्टर को यहाँ आके कराची चेंबर में बैठना होगा, यहाँ आए, हमारे लोगों से मिलें, स्टेक होल्डर से मिलें, इंडस्ट्रीज से मिलें। सारी पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्री यहाँ काम कर रही है और चेंबर बहुत बड़ा इदारा है कराची का और नेशनल लेवल का इदारा है हमारा, जो तो कराची की मदद से मामला हल हो सकता है। देखें, इसको मुशावरत करनी होगी। जाहिर है कि अब शॉर्टेज तो है, इसको हल तो करना है, लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ, हो सकता है लोगों की राय मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि पहली प्रायोरिटी जो है वो इंडस्ट्री होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी इंडस्ट्री। यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर मेरे साथ है, कॉलर मेरे साथ है, इनसे बात। जी कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, कौन है मेरे साथ? फैसल से बात कर रहा हूँ, कराची से। जी फैज साहब कराची से बात कर रहे हैं। बताइए, आप कराची में किस इलाके में रहते हैं और गैस की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में?
सर इसलिए तो फोन किया, मैं रहता हूँ औरंगी टाउन में। ठीक है, औरंगी टाउन में, ठीक है, सेक्टर 10। ठीक है। गैस तो इधर 1 साल से नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही? साल हो गया, प्रेशर ही नहीं है बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं, कभी कभी तो आती होगी ना। नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। वो मशीन लगाओ भाई, ये मशीन का मना करते हैं, मशीन नहीं लगा, मशीन लगाओ तो ये थोड़ी बहुत नहीं तो नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। तो गैस का बिल आता है? बिल ऐसे आते हैं दबा के। तो ये सिर्फ आपके घर का मसला है, आपके पूरे इलाके का मसला है ये? पूरे इलाके का मसला है। तो कभी ये गैस वालों से पूछा है आप लोगों ने इनके दफ्तर जाके कि हाँ भाई ये क्या मसला है, क्यों नहीं हल? तो क्या कहते हैं वो लोग? वो काम हो रहा है जी, उधर जी हो रहा है, मैं काम साल से हो रहा है। कहाँ हो रहा है काम? कहीं नजर तो नहीं आ रहा, हमें नजर आ रहा है कहीं काम हो रहा है। ठीक है, वैसे मैं चाहता हूँ जरा अपने इलाके का, अपने मोहल्ले का जरा दोबारा से बताइए ताकि हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से सब तक पता चल सके। ये औरंगी टाउन है, सेक्टर 10, बिस्मिल्लाह कॉलोनी। ठीक है, 1 साल से गैस नहीं है जी, औरंगी टाउन मल्ला 1 साल से गैस तो है, प्रेशर नहीं है बिल्कुल, प्रेशर बिल्कुल नहीं आ रही। फिर 1.5 से तो बिल्कुल नहीं आ रही ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये घरेलू सार्फिन का हाल है सर। ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की अगर हम कॉल देना शुरू करेंगे मुसलसल तांता बन जाएगा कॉलर्स का। मुझे सिर्फ ये बताइए कि घरेलू सार्फिन के साथ तो ये हो रही है, क्या इंडस्ट्री की तो हालत इससे बेहतर है ना? नहीं, इंडस्ट्री की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। इंडस्ट्री की तो गैस मिल ही नहीं रही है। और देखें, अगर आप सनत का पहिया रुक जाएगा किसी भी वजह से, अल्लाह ना करे, सनत का पहिया रुक जाएगा तो मुल्क रुक जाता है। और कराची को आप ये समझें कि फौरी तौर पे इंडस्ट्री को गैस देनी चाहिए। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने रेट्स भी एक्सेप्ट कर लिए, आपके एक्सेसिव रेट्स भी एक्सेप्ट कर लिए और आपके उनके साथ मामला तय भी हो गए, उसके बावजूद अगर प्रेशर नहीं होगा और इंडस्ट्री बंद होगी, देखें लोग अगर इंडस्ट्री बंद होगी, हम तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो इंडस्ट्री कहां से वो बंद होगी तो क्या होगा? इस वक्त आपकी ग्रोथ आ रही है, एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल में भी इजाफा हो रहा है। हाँ। ये कोविड की वजह से कुछ इंडिया बांग्लादेश में मसला है तो हमें कुछ ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। अगर इस वक्त का भी हम फायदा नहीं उठाएंगे, इस वक्त का भी जब हमारे पास ऑर्डर्स हैं, तो फिर हमने कब अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने? आप तो वही 25 के, मुझे एग्जैक्ट फिगर यही है कि 25 के बिलियन के आसपास आप घूम रहे होते हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको 38 से 40 बिलियन तक जाना होगा तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बेहतर हो सकता है। तो ये कब करेंगे? अगर इस वक्त भी जब आपको मौका है और हुकूमत को पता है कि हमारे पास ऑर्डर्स मिल रहे हैं और वो आप इंक्रीज भी देख रहे हैं, उसमें राइज भी देख रहे हैं एक्सपोर्ट में, उसके बावजूद आप इंडस्ट्री को रोक रहे हैं और इंडस्ट्री से आपके मामला तय हो गए, उसके बावजूद भी उन्हें प्रेशर नहीं मिल रहा, तो इंडस्ट्री को सबसे पहले वॉर फुटिंग्स पे मैं समझता हूं कि गैस की सप्लाई इंडस्ट्री को दें। इंडस्ट्री चलेगी तो ऑटोमेटिकली देखें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, लोगों के पास कुछ कैश फ्लो भी होगा और कुछ परचेजिंग पावर भी बेहतर होगी। तो इंडस्ट्री को पहले प्रायोरिटी दें। सर आखिरी आपसे सवाल है, एक आध जुमले में मुझे बताइए कि आप हुकूमत को इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या तजवीज़ करना चाहेंगे? हुकूमत को देखें, लोग तो सुबह शाम तजवीज कर रहे हैं कि अब नारों से और इंतकामी कार्रवाइयों से बाहर आ जाएं, मुल्क की तरक्की पे फोकस करें और जो काम, जो वादे उन्होंने किए थे उस पर अमल दरामद करें और लोगों को ऑन बोर्ड लें। जो स्टेक होल्डर्स हैं मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में, उनको ऑन बोर्ड लें और लोगों की तजावीज़ पे अमल करें। और सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कह दूं जिसका आम आदमी का भी फायदा हो, ऑस्टेरिटी का जो नारा लगाया था सादगी का, उस पर अमल दरामद करें। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे सर्दी की जो बढ़ती हुई शिद्दत है उस हवाले से और गैस के बहरान के हवाले से बात कर रहे थे और हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमने कॉल्स भी ली और लोगों ने अपने हालात के बारे में हमें आगाह किया कि उनके इलाकों में गैस की वजह से किस हद तक परेशानियां जो है बढ़ चुकी हैं। इंडस्ट्री जो है वो भी नुकसान उठा रही है। अभी तरह बढ़ते हैं हम दूसरे मौजू की जानिब और दूसरा मौजू जो है हमारा वो भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त हमने खबरों में हमने देखा कि कुछ ऐसे शोबे हैं जो पाकिस्तान में जो तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह टेक्सटाइल का शोबा है, हमने वो सुना कि वो इस वक्त वो ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज जो है वो हमारी ग्रो कर रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कुछ बेहतर हो रही हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा जो है वो बेहतरी की जानिब है। ठीक है, हम
जो चीज़ बेहतर हो रही है हम उसकी हमायत करते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम सराहते हैं। मगर इसी के साथ साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी मुश्किल जिसका अभी तक हमें कोई हल नहीं मिला है, वो है कि गुर्बत और अफलास में इजाफा हो रहा है। लोगों के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, लोगों के लिए मुश्किलात इस कदर बढ़ गई हैं गुर्बत की वजह से कि उनका कोई हल होता हुआ हमें मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर ये मामलात कब तक चलते रहेंगे? क्या हुकूमत इस हवाले से काम कर रही है? अगर कर रही है तो ये जो इदारे बेहतर हो रहे हैं हमारे, उसके जो समरात हैं वो अवाम तक कब पहुंचेंगे? आज इस तरह की बात जो है हम अपने प्रोग्राम में करेंगे। आप दोस्त भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीफोन लाइन जो हमें यहाँ पे आपको भी कुछ देर बाद नंबर नजर आएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके आप कुछ तजावीज़ जो है वो दे सकते हैं। आप जो आपकी राय है आप वो हमें बता सकते हैं इस मौजू के हवाले से। मैं तारुफ करवाऊंगा हमारे आज के अहम मेहमान का। हमारे जो मेहमान हैं ये एक तज्ज़ियाकार हैं, उसके साथ साथ एक सोशल वर्कर हैं। जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये गुर्बत के वैसे अमीर लोग क्या बताएंगे गरीब आदमी के बारे में, फिर भी आप क्या कहते हैं? गुर्बत जो है वो किस तरह मतलब गुर्बत के मसले पे काबू पाया जा सकता है और हुकूमत इस जानिब क्या काम कर रही है? थोड़ा अपनी राय से हमें नवाजिएगा। अच्छा, फ़लसफ़े के एतबार से या थ्योरेटिकली अगर हम देखें ना कि गुर्बत कहते किसको हैं, तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है या तकसीम जो दौलत की है वो गैर मसावी हो, हकदार को उसका हक ना मिल रहा हो या उसकी एफर्ट्स के मुताबिक ना मिल रहा हो, तो हम कहते हैं कि जी इस वक्त गुर्बत में उस जगह की इजाफा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। दौलत जो है वो सिमट कर चंद हाथों में चली जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। और पाकिस्तान या हमारे तरह के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लेस, जहाँ पे एजुकेशन का लेवल कम है, तो वहाँ पे गुर्बत के इजाफे का ये एक बहुत बड़ा सबब है। अच्छा। कि एक तो कवानीन में जो है वो मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं होता, करप्शन होती है और मुख्तलिफ और वजूहात की वजह से महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें बेसिकली बायस बनती हैं गुर्बत का। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप डेवलप्ड नेशन को देखें तो कंपैरेटिवली आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बड़ी वाइस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे यूके है या यूएसए है या दीगर जो कंट्रीज है जहाँ पे लॉकडाउन हुआ है, तो वहाँ पे लोगों के टैक्स मनी से उन लोगों को इस वक्त बेरोजगारी का अलाउंस डबल कर दिया गया। ठीक है। उन लोगों को बाकायदा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो जो चीनी है या आटा है तो वो जखीरा अंदोजी करके उसको और बढ़ा लिया गया। ठीक है। तो होता क्या है कि जो मालदार है वो टोटल इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, हुकूमत को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं और तमाम कंट्रोल उनके हाथ में होता है। तो इस लिहाज से एक तबका जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल। मैं आपसे ये कहूँ कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ और हुकूमत वन एंड अदर थिंग है, ये एक दूसरे में मिक्स है। ज़ख़ीरा अंदोज़ हुकूमत में, हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों में है, तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड थिंग्स। ठीक है ना, इसको आप अलग-अलग नहीं कर सकते कि क्या है। अगर आप पंजाब में देखें तो शुगर मिल के ऊपर एक चंद ख़ानदानों का राज है, अब चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, कंट्रोवर्सी में जाए बगैर अगर आप देखें कि शुगर मिल्स के ओनर्स इस तरह सिंध में आप देख लें, कोई गरीबों की या पब्लिक की थोड़ी है, वो तो चंद एक ख़ानदानों के हाथ में है। और इसी तरीके से अगर आप फ्लोर का हिसाब किताब देख लें, फ्लोर मिल्स का, तो उसमें जो बेचारा ग्रोवर है उसको रेट नहीं मिलता और यहाँ पे आटे की कीमतें जो आसमान पे पहुँच जाती हैं। अगेन मिडल मैन जो है वो फ़ायदा उठा जाता है। तो वजह उसकी क्या है? वजह यही है कि दौलत एक सिमट के चंद हाथों में पहुँची हुई है जो अपने तरीके से चीज़ों को घुमा रहे हैं। और उसकी वजह जो है वो लाकानूनियत है, कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं है, करप्शन है। ठीक है ना। अब ये सारी बदतरीन सूरत हाल है कि दौलत सिमट के चंद हाथों तक आ जाए और वाकई अगर ऐसा हो जाए तो हालात वही होंगे जो इस वक्त हमारे हैं। बिल्कुल जंगल का कानून होता है। मगर क्या आपको लगता है कि इसका कोई हल मौजूद है? क्या जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी हो तो बेहतरी की जानिब कोई
मतलब कोई ऑप्शंस निकलती हैं हुकूमतों के पास ताकि ये सारे मामलात बेहतर हो सकें, लोगों के हालात बेहतर हो सकें? इस हवाले से जरा अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। एक वक्फा आ गया, एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम हाजिर होंगे, फिर ही हम आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एक सीनियर तजज़ियाकार हैं। आपसे हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत और अफलास के हवाले से। सर, जिम्मेदार कौन है इसका? इसके जिम्मेदार जो है ना सबके सब हैं, सब हर एक इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मसलन ठीक है ना, मैं भी कर रहा हूँ, एक आम दुकान वाला भी कर रहा है। मुझे आप ये बताएं, नहीं तुसी तो पता सी मोड़ आना भी है। अच्छा जी, तो बेसिकली कहने का मकसद ये देखें, जब माशरा ख़राब होता है या माशरे में इस किस्म की बीमारियां ना, मगरिब जो है वो हमारे इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल करके और जमहूरी अक़दार को अपना के आप देखें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। सही है, वहाँ पे कोई इस किस्म का डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर है, तो एज ए रिजल्ट वहाँ पे पावर्टी लेवल जो है वो अच्छा है, वहाँ पे पावर्टी कम है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि गुर्बत जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन बहरहाल गुर्बत का वो है। और उसका सबसे जो बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे एक निज़ाम है, और निज़ाम भी ऐसा है कि जहाँ पे सबको बराबर के हुकूक दिए गए। हमें यहाँ पे हमारे हुकूक नहीं पता। मैं कहता हूँ एक आप अगर किसी भी जगह चले जाएं तो एक चपड़ासी से लेके और बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट तक और एक प्राइवेट बिजनेसमैन कोई भी हो या एक रेडी वाला तक हो ना, जिसका जहां दाव लगता है वो आसरा नहीं करता है। आपको मैं एक लाख एग्जांपल दे सकता हूं। नहीं, अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है, एग्जांपल की जरूरत नहीं है और लोग इसको समझते भी हैं। कॉलर हमारे साथ है, इनकी राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जाहिद बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? मैं लाहौर से जी। जी जाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? आज का आपको मौजू पता है हमारा कि मुल्क में जो गुर्बत बढ़ रही है, अफलास बढ़ रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी सर, बात यह है कि ये अभी जो मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, चौधरी साहब ने बातें कही हैं, इनकी बातें काफी हद तक ठीक हैं। और इसमें जो मैं चूंकि एक बिजनेस क्लास से ताल्लुक है और मैं एक सेल्फ मेड बंदा हूँ, और मैंने जिंदगी में अपनी स्ट्रगल के साथ एक मुकाम बनाया। ठीक है। और मैंने ये देखा है कि जो इस वक्त जो जमाना चल रहा है, उसके अंदर सबसे जो बड़ी इस सारे सिस्टम को अपसेट करने में किरदार है वो माँ बाप का है। माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को शुरू से उनको टेक्निकल लाइन में भेजने की बजाय उनको व्हाइट कॉलर जॉब में डालने की कोशिश करते हैं कि हम व्हाइट कॉलर जॉब हमारा बच्चा करे, वो कहीं पीएम लग जाए, कहीं कुछ लग जाए, वो उसको टेक्निकल लाइन पे लेकर नहीं आ रहे। और ये एक सबसे बड़ी मेजर चीज है जिसने सिस्टम में खराबी पैदा कर दी है। और आप देखिए, लोग चिंची चला रहे हैं, लोग वैगन का वो बन जाएंगे, लेकिन वो टेक्निकल साइड पे अपने हाथ पांव काला करने को तैयार नहीं है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह ये है कि हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जो रोजी खुद कमाते हैं, जिसमें उनका स्किल है, वो उसको उसकी तरफ लेकर आए, ठीक है, ताकि वो उससे उसके हुनर को वो सीखे और वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और सोसाइटी के अंदर ये इनबैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना कि हमें, मैं वालिदैन के किरदार की बात भी कर रहा हूँ। जी 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 जी, जाहिर सी बात है, माँ बाप भी पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चे खुद तो नहीं मतलब अपने पढ़ाई का बंदोबस्त करते हैं। थैंक यू सो मच जाहिद साहब, आपने जो मशवरा दिया है। जिनका कहना यह है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो बड़ी जरूरी है। अगर हम कोई हुनर सीखें तो आज गुर्बत के हालात जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हों। आपको लगता है कि ये बात सही है? मेरे ख्याल में किसी हद तक इसको रेलिवेंट कहा जा सकता है टुवर्ड्स पावर्टी एलिवेशन की। अगर आप बात करें मेरी, तो गुर्बत की कमी में ठीक है, हुनर जैसे जापान है या दीगर जो ममालिक हैं, इनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है टेक्निकल एजुकेशन पे। हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक जो है वो नॉर्मली एकेडमिक क्वालिफिकेशन दी जाती है, थ्योरेटिकल। वहाँ पे बच्चों को शुरू से ही
टेक्निकल या प्रैक्टिकल जो होते हैं ना वो करके दिखाते हैं। किसी को कोई रेडियो बनाने का शौक है तो वो पुर्जे वुर्जे खोलना और ये वो या दूसरी चीज़ें करना सिखाते हैं। तो एज ए रिजल्ट वहाँ पे एक टेक्निकल शोबा जो है वो तरक्की करता है और उसमें एम्प्लॉयमेंट की चूंकि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती हैं, एक शहरी तैयारी इस हिसाब से हो रहा होता है। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे आप देखें तो टेक्निकल एजुकेशन की कमी की वजह से स्किल्ड लेबर में एक वाज़ेह हद तक कमी है, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, तो स्किल्ड लेबर की बहरहाल एक कमी है। तो जाहिर है एक बंदे के पास स्किल होगा तो वो कभी भूखा नहीं मरता, ठीक है ना। तो और वो जाहिर है फिर मुल्क की जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट में भी और जीडीपी में भी अपना हिस्सा डालने का बायस बनता है। ठीक है, ये तो कोई एक हफ्ते, महीने या साल में या 2 साल 5 साल में तो ये सारा मुस्तकबिल नहीं बदला जा सकता, मगर यस ये एक बड़ी बेहतरीन बुनियाद है, इस तरफ जो है वो काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल। मगर सर जी, हुकूमत का भी तो कोई एक किरदार होता है कि जो ऐसे सरपरस्त की तरह, बाप की तरह जो है वो अपने पूरी अवाम को जो है वो ऐसे देख रही होती है, उनका किरदार कहां नजर आ रहा है? मुझे जरा इस तरफ थोड़ा सा बताइए। बड़ी थोड़ी सी मुझे जो है ना मायूसी होती है। देखें खान साहब की जो गवर्नमेंट आई थी और ये जो मोटो लेके आए थे, जो एजेंडा लेके आए थे ना, वो बड़ा डिफरेंट किस्म का था, ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी ये है कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे भी इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन मोर और लेस वही ट्रेडिशनल किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है और पॉइंट स्कोरिंग। आप सुबह देखें जी, कभी फिरदौस आशिक अवान आ जाती हैं, कभी फयाज चौहान आ जाते हैं, उसके बाद वो दूसरे आ जाते हैं, शहबाज गिल साहब हैं शायद, वो आ जाते हैं, शिबली साहब आ जाते हैं, शिबली फराज साहब आ जाते हैं। तो अब वो गवर्नमेंट का क्या ये काम है, और हमारा जो वो मीडिया है वो भी लगा हुआ है। पहले जनाब जी ये बिलावल भुट्टो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर फलानी साहब कर रहे हैं, फिर उसके बाद इधर इनका चल गया, इधर पूरा दिन जो है ना वो मीडिया का ये एक वो मंजन बेचने में लगे। ये सियासी कायदीन हमें क्या वाकई अवाम को निकाल रहे हैं इस सारे हालात से? धरने वरने में और उसमें लगे हुए। और पॉलिसी मेकिंग की जहां तक बात की जाए तो इस वक्त तक मैं आपको बताऊं, देखें स्टॉक मार्केट का ये लोग लेते हैं क्रेडिट, तो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ डायरेक्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, स्टॉक मार्केट का ऊपर या नीचे जाना, और खास तौर पे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात जब की जाती है तो 3 से 4 हाथों में सबको पता है ये मार्केट खेल रही है। इसको कब ऊपर लेके जाना है, कब नीचे लेके जाना है, कब उसको बैलेंस रखना है। तो इसको अगर आप इकोनॉमी का इंडिकेटर बोलेंगे तो ये गलत है, ठीक है ना। स्टॉक को आप करें साइड पे, इट्स नथिंग टू डू। टेक्सटाइल जो है ना, ये एक जिस तरह कोविड की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे हालात के ऊपर रहम रखा हुआ है, जिस तरीके से हमने उसके ऊपर अपनी बहुत ज़्यादा कोई जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो फिर भी करम किया, इतना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्प्रेड नहीं हुआ। अनलाइक के जो UK है वहाँ पे एक नई किस्म की उसने कोविड की शक्ल इख्तियार की है, इससे भी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो हमारे ऊपर अल्लाह का करम है, और यही करम जो है वो टेक्सटाइल में, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। चूँकि दूसरे मुल्कों की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई थी, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री काम कर रही थी, वो सारे ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान के पास आ गए। ये लॉन्ग रन में जो है ना इसको सरवाइव करना या कर्टेल करना। सर माफी चाहता हूँ, बड़े अहम आप नुक्ते पे बात कर रहे हैं, मगर मुझे एक वक्फा लेना है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत और अफलास के हवाले से कि आखिर जिम्मेदार कौन है, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, जो कि सीनियर तजियाकार है। मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, वक्फे से पहले आपने बताया कि जिस तरह अगर स्टॉक एक्सचेंज उसका अगर वो ग्रो कर रही है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम ये समझ सकें कि गुर्बत में कमी आएगी इससे या लोगों का फायदा होगा। दूसरा, आपने टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो हम तरक्की कर रहे हैं इस वक्त, जो कि हमारे लिए खुशाइंद बात भी है, मगर उसकी वजह यह भी है कि चीन, इंडिया और बांग्लादेश में जो कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल ऐसी है कि वो इंडस्ट्री उस शिद्दत से काम नहीं कर रही और पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है। तो क्या कल को जब वहां पे काम शुरू हो जाएगा तो पाकिस्तान का बिजनेस जारी तौर पर फिर दोबारा से मुतासर होने का खदशा है हमें? ठीक है, ओके, क्या इससे भी अवाम का फायदा हो रहा है?
इससे आवाम का फायदा जाहिर है हो रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट में भी एक सर्टेन लेवल तक इजाफा हुआ था। अब पिछले महीने और इस महीने के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक लेवल पे आके जो है वो एक्सपोर्ट में इजाफा भी रुक गया है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है तो इम्पोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है। और इम्पोर्ट में जो इजाफा हो रहा है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है और एज ए रिजल्ट जो है वो जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट अल्टीमेटली जाके आपके बजट डेफिसिट के साथ जब कंसोलिडेटेड अकाउंट में जाके क्लोज होगा तो वो फिर पता चलेगा कि एज ए होल क्या खसारा रहा और जीडीपी में हमारा क्या ग्रोथ आई और क्या नहीं। लेकिन बहरहाल एक चीज है कि इससे हमारे जीडीपी का जो वॉल्यूम है वो एनहेंस हो रहा है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या फायदा हो रहा है? अच्छा, कंस्ट्रक्शन में अपेरेंटली देखा जाए तो अभी तक कोई एज सच एक्टिविटी बहुत ज्यादा नजर नहीं आई है। ठीक है ना। वो कहने की हद तक तो ये है कि जी गवर्नमेंट ने ये कर्जे दे दिए, वो कर्जे दे दिए, लेकिन अपेरेंटली अगर आप देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी अभी तक ठंडा है। हालांकि स्टेट बैंक ने जो आपका इंटरेस्ट रेट इस वक्त 7% के लगभग रखा हुआ है, ये इससे भी नीचे इसको लेके जाना चाहिए। 7% के बाद भी एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ी सी लिक्विडिटी आएगी। मार्केट में जब लिक्विडिटी आती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो जनरेट होती हैं। लेकिन अपेरेंटली स्टिल जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर में भी कोई बहुत ज्यादा बूम नजर नहीं आ रहा। सीमेंट में थोड़ी सी ग्रोथ है, लेकिन उसका आपको पता है कि अफगानिस्तान भी एक्सपोर्ट होता है तो उसमें भी उसका रोल है। तो पॉलिसी साजी की अगर हम बात की जाए तो इस वक्त गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उसमें जो प्लस पॉइंट मैं उनको दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ ये इन्होंने रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट जो इंट्रोड्यूस कराया है उसकी वजह से 7,000 यूएस डॉलर से जो है मिलियंस में मैं कोट कर रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की जो है वो फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक FATF से रिलेटेड जो कानून इन्होंने वाजे किए हैं तो उसकी वजह से हुंडी और हवाले के जो कारोबार है उसमें सब्सटेंशियल कमी आई है। और दूसरा सर, इमरान खान गवर्नमेंट के लिए कागजों में तो चीज आ गई कि देखें हमारी तरफ से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मगर सर इस दौर में आवाम जो रोने रो रही है सर वो कैसे ठीक होंगे? आवाम के उसी वक्त सही होंगे कि जब प्रैक्टिकली इसका इम्पैक्ट जो भी पॉलिसीज या जैसे अपेरेंटली होना चाहिए ना। देना 170 पे था डॉलर, आपके सामने की बात है। इस वक्त 160 पे आया। ठीक है। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम हुई और इस महीने थोड़ी सी गुर्बत में कमी आई है। ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का रोल मैं अगेन बता रहा हूँ ना, इसमें नेचर अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नजर नहीं आ रही। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना इम्पैक्ट नजर आना चाहिए तो नजर आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। जैसे कोविड की वैक्सीन की बात आई, सोना गोल्ड की अगर आप बात करें तो वो कहाँ 1,10,000 के ऊपर चल रहा था तो 94 पे आया, अब दोबारा से 96 97 के ऊपर 10 ग्राम जो है वो 1000 के ऊपर पहुंच गया। 94,000 या 96,000 उसका रेट है। तो अपेरेंटली महंगाई में कमी आई है। इसी तरह से अगर वेजिटेबल्स की प्राइसेस को आप देखें या दूसरी चीजों की प्राइसेस को देखें तो पिछले लास्ट मंथ की निस्बत मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर अगर हम कंपैरिजन करें तो इस महीने थोड़ी सी माइनर सी महंगाई में कमी आई है। लेकिन स्टिल गवर्नमेंट को कमिटेड एफर्ट्स की जरूरत है कि इस महंगाई को कम करें और पॉवर्टी को कम करें। हम अप्रिशिएट करते हैं हुकूमत को ये जो मगर अब आ जाते हैं जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है। बेरोजगारी के साथ साथ जिन लोगों की इस कोविड की वजह से और मुख्तलिफ किस्म की वजूहात की बिना पे उनकी तनख्वाहें कम हो गई, उन लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, लोगों के घरों के किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, बच्चों की फीसें अदा नहीं कर पा रहे, जो दुकानों वाले जो कारोबारी मराकज हैं वहां पे देखा जाए तो लोगों के पास वो सारा दिन काम करने के बाद भी वो इतनी कमाई नहीं कर पाते कि वो अपने कारोबार के खर्चे उठा पाए। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, क्या इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है हुकूमत को? बिल्कुल, यही तो सारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है। आपका इशारा जो वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की तरफ है। नो डाउट कि बेरोजगारी में तकरीबन इजाफा हुआ है और मजीद भी कोविड की वजह से जो है ना इसमें इजाफे का फ्यूचर में हमें अंदेशा है कि इस बेरोजगारी में जो है ना फर्दर इजाफा होगा और गवर्नमेंट को इस तरफ फोकस बहरहाल करना चाहिए। क्यों? इसकी वजह यह है कि देखिए बेरोजगारी को कम करने के जो इकोनॉमी के हवाले से देखे जाए ना 2 से 3 तरीके। सबसे जो मेन उसका जो तरीका है वो है
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। Okay. गवर्नमेंट जो है ना वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देती है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से मुराद सड़कें, पुल और दीगर जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल्स और ये वो बनाना शुरू कर देती है। मैं बड़े आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि इस वक्त जो आपका FBR का टोटल जो टैक्स कलेक्शन है उसमें से जो है वो तकरीबन 1000 के करीब थी, 1000 उसके जो पहले की निस्बत जो है वो कितना रखा हुआ है। तो उसमें से 700 तो सिर्फ और सिर्फ आपकी उसमें चली गई डेट सर्विसिंग में, यानी जो कर्जों की अदायगी है FBR की कलेक्शन के 1000 में से 700 रुपए तो उधर चले गए, या 600 रुपए गैस, 300 रुपए डिफेंस में चले गए। डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास एक्सपेंस ही नहीं है, पैसे ही नहीं है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को स्टार्ट करे। कराची का ये 1200 अरब का पैकेज आ रहा है, उसमें भी पहले ये लोग जो है ना वो मलीर वाला जो है ना वो रोड एक स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो बेसिकली देखें जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुरू होता है तो ये मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट देता है और ये चीज जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट में कमी करती है। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या क्या टूल्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग जो हैं वो मुल्क में बेरोजगारी का खात्मा कर सकते हैं, लोगों को थोड़ा सा एक सुख का सांस मिल सकता है? इस बारे में बताइएगा। वक्फा है सर, मुझे पता है वक्फे का सुन के आपको कोई सुख का सांस नहीं मिला, मगर फिर भी एक वक्फे के बाद हम वापस आ रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, और जिनसे हम बात कर रहे हैं मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत और अफलास के हवाले से। सर, हमने हुकूमत के किरदार के हवाले से बात की, हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो भी हमने डिस्कस की और उनके ऊपर तनकीद भी की है। तनकीद बराए इस्लाह वाला हमारा मकसद है। और अभी मुझे ये बताइए कि हुकूमत के अलावा किन किन सेक्टर्स पे किस किस्म का काम होने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से हम गुर्बत में कमी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, गुर्बत में कमी में देखिए गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट का जो बेसिकली काम होता है वो कवानीन इस तरह के बनाना होता है कि जो आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाएं और आम आदमी के लिए वो एक अच्छे मतलब उसका बाइस बने। ठीक है। बेसिकली जो इसमें रोल प्ले करना होता है वो प्राइवेट सेक्टर ने करना होता है। प्राइवेट सेक्टर को इसमें आगे आना चाहिए और इंडस्ट्री और जो भी उन लोगों से इन्वेस्टमेंट हो सकती है किसी भी हवाले से हो तो उसके ऊपर आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हुए चीज़ों को लेके चलना चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्रीकल्चर की बात करूं तो हम लोग अभी तक पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट जो ग्रोअर है वो भी कुछ नहीं कमा पा रहा, ठीक है, और आगे जो यूज़ करने वाले हैं वो भी उसको महंगा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट लाई जाए, अच्छे लेवल का बीज यूज़ किया जाए, तो वही जो पर एकड़ यील्ड है वो हमारी 1.5 से 2 गुना जो है वो कम से कम जो है वो उसमें इजाफा हो सकता है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसमें जो ट्रेडिशनल तरीकों के बजाय लेटेस्ट तरीकों को अडॉप्ट किया जाए और उसमें प्राइवेट सेक्टर और एज ए इंडिविजुअल भी हम इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ज़राई मुल्क हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़राअत के शोबे में हमें बिल्कुल काम करने की जरूरत है। गवर्नमेंट को उसमें फैसिलिटेट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उसमें रिसर्च सेंटर्स कायम कर सकती है, गवर्नमेंट उसमें फर्टिलाइजर्स और मुख्तलिफ सीड्स प्रोवाइड कर सकती है। तो इस तरह की चीजें फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर सकती है जिसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ में इजाफा हो। और मेरी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में इस वक्त आगे जो जिस तरफ हालात जा रहे हैं ना, उसमें जो भी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर के हवाले से सेल्फ सफिशिएंट होगा तो उसको कम प्रॉब्लम्स आएंगे। जो इंडस्ट्रियली जो जिनका दारोमदार इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या कुछ भी हो, उनको थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकेगा। ठीक है, तो हमें ज़राअत के शोबे में एक सिस्टम की, सबसे पहले तो एक बेहतरीन सिस्टम की जरूरत है जो हुकूमत जो है ये अपना किरदार अदा कर सकती है। ठीक है, फिर इन किसानों को जो मेहनत कर रहे हैं ज़राअत के शोबे से मुंसलिक लोग जो हैं उनको सहूलतें देने की जरूरत है। बिल्कुल सही होगा, ये तो इंतहाई जरूरी है। ये वो काम है जो हमें आता है, ये वो काम है जो हम सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। ये बेसिक मुल्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। अवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? अवाम जो है वो आज भी अगर कोई चीज़ उनकी पहुंच से बाहर हो रही है जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं, और कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी वजह है, हालात की ख़राबी की वजह, फिर दूसरा हमारे मुल्क की अपोजिशन और हुकूमत का किरदार जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है,
और भी आफतें हमारे पास आती रही हैं, कभी टिड्डी दल की शक्ल में, कभी सैलाब की शक्ल में, कभी पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की शक्ल में। अवाम को अगर कुछ नहीं मिलता है तो वो हुकूमत को बुरा भला कहती है। देखिए, इसमें अवाम हुकूमत का कसूर तो है, लेकिन उसमें अवाम को भी अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए। देखें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर भी गुजारा मुमकिन है। अच्छा, ठीक है ना। अगर उनमें महंगाई होती है तो देखें, जो महंगाई है ना, महंगाई सारा सप्लाई और डिमांड का गेम है। बिल्कुल ठीक ऐसा है। है। अगर सप्लाई कम होगी, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसकी कीमत में इजाफा हो जाएगा, और कीमत में इजाफा जो है वो हमेशा महंगाई का बायस बनता है। तो इस सप्लाई और डिमांड के सर्किल को बैलेंस रखने के लिए जो अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि जी रोटी खाना छोड़ दें, ना मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है वो दूध पीना छोड़ दें, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि भाई अगर टमाटर महंगे हो गए हैं या अगर बैंगन महंगे हो गए तो बैंगन की जगह आप दूसरा सालन पका लें जो उस वक्त की सब्जी है, ठीक है ना, ताकि उसकी डिमांड कम हो, उसमें अपने आप को आप कंट्रीब्यूट करें। ठीक है ना। जो चीज़ अननेसेसरी जखीरा अंदोजी की वजह से किसी भी वजह से महंगी हो रही है, उसमें जो चीज़ पॉसिबल हो आप उसके इस्तेमाल में कमी करें। ठीक है ना। आप देखिएगा इसकी जैसी डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली ये इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाएंगी, नंबर 1। और नंबर 2 जो है ना, वो आवाम को मिनासिल कौम हमें चाहिए कि जो भी काम करें ईमानदारी और नेक नियति से करें, और जितना हम कोशिश करेंगे कि काम नेक नियति से करें इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो इसका रिलेटेड इम्पैक्ट आएगा और इंशाल्लाह महंगाई में भी और गुर्बत में भी इजाफा होगा, क्योंकि रियासत मदीना में भी। थैंक यू सो मच सर। प्रोग्राम का वक्त अपने खिताब की तरफ आ गया है और हम अच्छा गुमान करते हैं।